हेलो बच्चों, आज लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री जो कि मैथमेटिक्स क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 है। उसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लिया जाए। क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC है जिसमें राइट एंगल B पर है। अगर tan A की वैल्यू 1/√3 है तो फाइंड करने हैं दो क्वेश्चन जो उसके दिए हुए हैं। तो सबसे पहला तो बच्चों इसमें एक पार्ट होता है, वो हम क्या करते हैं कि हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। चुपके से एक ट्राइंगल बनाया और उसमें B पर 90 बना दिया, ऊपर A लिख देते हैं, यहाँ पर C लिख देते हैं। B यहाँ बनाने के बाद A और C कहीं भी लिखिए, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। tan A दिया हुआ है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ tan A। बच्चों tan A दिया है 1/√3, पर tan A अगर हम देखेंगे एंगल A यहाँ दिया है, एंगल A अगर यहाँ है तो tan A होता है अपोजिट एडजेसेंट। अपोजिट एडजेसेंट तो मैं लिख देता हूं BC/AB, पर रियली में वैल्यू कितनी है 1/√3, और कहीं ना कहीं हम इसको K मान लेते हैं, से K, क्योंकि यह पता है आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया जा चुका है कि इनके रेशियो जो होते हैं वो कभी भी सिंपल फॉर्म में लाने के लिए आपको उसको एक नया वेरिएबल मानना पड़ता है और तभी वो इक्वल हो पाते हैं। ऐसा नहीं कि BC की वैल्यू 1 हो गई, AB की वैल्यू √3 होगी तो गलत होगा। इसको आपको वेरिएबल के टर्म्स में लिखना पड़ता है। हेयर BC आपके पास हो जाएगा, BC के सामने 1 है, K 1 × K हो जाएगा, और AB जो है वो हो जाएगा √3 K, ये इसके साथ चला जाएगा। मैं लिख देता हूं AB की वैल्यू K आ गई, और सॉरी AB की वैल्यू जो है √3 K आ गई, ये लीजिए, और यहां पर BC की वैल्यू K आ गई। हमें AC निकालना है तो निकाल लेते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बताती है कि 90 डिग्री के सामने का स्क्वायर कर दीजिए, फिर दूसरी साइड लीजिए उसका भी स्क्वायर कर दीजिए। कर देते हैं AB का स्क्वायर और बची हुई साइड के साथ सम कर दीजिए, ये लीजिए BC का स्क्वायर। AB हमें मिला हुआ है बच्चों √3 K का आ जाएगा होल स्क्वायर, और BC हमें मिला है कितना K, इसका भी कर दीजिए होल स्क्वायर। यह हो जाएगा 3K स्क्वायर, यह हो जाएगा 1K स्क्वायर। 1K बोल रहे हैं क्योंकि है तो K स्क्वायर, इसके आगे 1 लगा होता है, तो AC स्क्वायर हो गया। AC कितना हो जाएगा बच्चों 4K स्क्वायर, अंडर रूट में क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आएगा, तो यहां पर हमें मिल जाता है AC = 2K। तो मैं AC की वैल्यू यहां लिख देता हूं 2K। यहां तक तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इन सबको थोड़ा सा मिटा देता हूं और पहले नंबर क्वेश्चन पे आ जाता हूं। चलिए यहां तक सब क्लियर है आपके लिए, और हम जो है इन सबको अब यहां पर मिटा देते हैं, क्योंकि हमें अब करना क्या है, यहाँ वैल्यू पुट करनी। पहला क्वेश्चन लेके आए हम, लीजिए फटाक से, sin A cos C, ये लीजिए प्लस cos A sin C। sin A के पास पकड़िए, ये रहा A के सामने है अपोजिट, यहां लिख देता हूं K, हाइपोटेनियस है 2K। चलिए ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन, cos C वाला हिस्से पकड़िए एडजेसेंट, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों हाइपोटेनियस 2K प्लस का साइन cos A के पास आइए, एडजेसेंट क्या हो गया √3, साथ में क्या आएगा बच्चों K, और हाइपोटेनियस तो फिक्स है जो है 2K। साइन C में होता है अपोजिट, ये रहा √3 साथ में K, अच्छा सा लिख दिया जाए इसको। चलिए, और हाइपोटेनियस जो है वो है 2K। K से K सब जगह कैंसिल हो रहा है, यहाँ 1 लिख देता हूं क्योंकि फिर कंफ्यूजन होता है कि ऊपर तो कोई नंबर बचा ही नहीं, यहाँ सब कैंसिल हो गया। तो 1/2 × 1/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई √3/2। अब हम क्या करेंगे, आपस में इसको 1 से 1 मल्टीप्लाई कर दे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1, 2 को 2 से करेंगे तो 4, √3 और 3 मल्टीप्लाई होगा आएगा 3 के नीचे आएगा 4। 4 और 4 का एलसीएम होता है 4, 1 ऊपर है 3 के साथ प्लस कर दीजिए, तो 4/4 अपने को मिलेगा 1। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या मिल गया बच्चों 1 मिल गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, ये नोट हो गया होगा, फटाफट नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है ये रहने देते हैं क्योंकि काम आएगा अपने पास। दूसरा नंबर क्वेश्चन है cos A cos C sin A sin C। चलिए ठीक है, अब क्या है बच्चों वो देख लेते हैं। cos A को यहां लीजिए,
एडजेसेंट हाइपोटेनियस √3k अपॉन हाइपोटेनियस है 2k मल्टीप्लाई कोस सी एडजेसेंट हाइपोटेनियस k अपॉन 2k, ये लीजिए माइनस का साइन है अपोजिट हाइपोटेनियस k अपॉन 2k और लास्ट में बच गया साइन सी अपोजिट हाइपोटेनियस √3k अपॉन 2k। तो यहाँ पर k से k कैंसिल, k से k कैंसिल 1, k से k कैंसिल 1, k से k कैंसिल, तो √3/2 1/2 माइनस 1/2 √3/2। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 को किसी से मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आ जाता है, 2 जाएगा 4, यहाँ पर फिर से वही माइनस का √3, नीचे आ जाएगा 4, एक जैसे नंबर है आपस में कटेंगे तो आएगा 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया 0। तो ये तरीका था पहला क्वेश्चन जो 9 नंबर था उसको करने का। चलिए आप नोट कर लिया होगा। अब आते हैं फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए नोट कर लीजिए 10 नंबर क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला है कि PQR एक राइट एंगल ट्राइंगल जिस पे Q पे है, लिख देते हैं फटाफट, ट्राइंगल बनाते हैं। ये लीजिए ट्राइंगल बनाया, क्वेश्चन नंबर 10 लिख देते हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, PQR लिख देता हूँ, Q पे 90 बनाता हूँ पहले, यहाँ लिखता हूँ P, यहाँ लिखता हूँ R। सबसे बड़ी बात है कि PQ की वैल्यू दी है 5, ये रहा 5। अब दो चीजों का सम जो है, दो साइडों का सम जो 25 दिया, तो सबसे पहले यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है बच्चों, 90 के सामने वाले का स्क्वायर लीजिए, किसके बराबर आएगा, PR का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, पहला आएगा QR का स्क्वायर, ये लीजिए, प्लस PQ का स्क्वायर। सही बात है बच्चों, ब्रैकेट बना देते हैं, PR का स्क्वायर यहां रहने देते हैं, PR का स्क्वायर, QR हमें दिया है क्या, नहीं दिया, इसको भी हम रहने देते हैं। हमारे पास जो PQ है उसकी वैल्यू गिवन है कितनी, 5, तो इसको लिख देता हूं 5 स्क्वायर। अब हम आते हैं यहां पर, नोट करते हैं एक बहुत ही अच्छी चीज, क्योंकि अगले स्टेप में हमें लिखना है, दिया है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25, तो मैं क्या करता हूं, QR की वैल्यू लिख देता हूं 25 माइनस PR। ठीक है बच्चों, यहां पर ये दिया हुआ है तो हमने क्या किया, PR को ट्रांसफर किया, नेगेटिव हुआ, PR को तो हम PR स्क्वायर रहने देते हैं, ये लीजिए, QR की वैल्यू आ चुकी है 25 माइनस PR, इसका क्या कर देते हैं बच्चों, होल स्क्वायर, प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, A माइनस B का होल स्क्वायर था A स्क्वायर, ये लीजिए, माइनस 2AB प्लस का B स्क्वायर, ये लीजिए, PR का स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस का 25। चलिए यहाँ पर क्या चल रहा है बच्चों, PR का स्क्वायर चल रहा है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम साइन के साथ है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 625, यहाँ पर हो जाएगा 50 PR और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 25। अब क्या होगा बच्चों, इसको प्लस कर देते हैं तो आएगा 650 और इसको हम ट्रांसफर करते हैं इधर तो आ जाएगा 50 PR पॉजिटिव, तो PR हमें मिलेगा बच्चों 650 अपॉन 50, तो ये कटेगा तो आएगा 13, तो PR की वैल्यू हमें मिल गई 13 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, PR की वैल्यू 13 सेंटीमीटर मिलने का मतलब हो गया कि हम जो है यहां पर लिख देते हैं। चलिए QR कितना है बच्चों, QR है हमारे पास 25 माइनस PR, तो 25 माइनस 13 कर देते हैं तो हमारे पास 12 क्या आ जाएगा बच्चों, QR आ जाएगा। याद रखिएगा हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, उसकी वैल्यू ज्यादा ही आएगी, वो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं यहाँ 13 या 12 आए तो समझ जाइएगा गलत किया है। दूसरा PR की वैल्यू 25 से ज्यादा भी नहीं आनी चाहिए, आएगा तो माइनस में तो कोई साइड आती नहीं है, वो भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ आने के बाद अब बच्चों में क्या निकालना है, सबसे पहला साइन P निकालते हैं। साइन P ये रहा, साइन P अपोजिट हाइपोटेनियस, तो QR अपॉन PR, तो हमें मिल गया बच्चों QR कितना है 12। चलिए ठीक है, हाइपोटेनियस क्या है 13, तो ये आ गया पहले का आंसर। दूसरा है बच्चों cos P, ये लीजिए, cos P एडजेसेंट क्या है बच्चों PQ, ये लीजिए, हाइपोटेनियस फिक्स है PR, PQ कितना है 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, 10 को निकालना हो 10P,
तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, वरना अपोजिट एडजेसेंट ले लीजिए। अपोजिट है क्यू आर और एडजेसेंट है क्यू आर, यहाँ पर अपोजिट हो गया क्यू आर और एडजेसेंट हो गया पी क्यू। तो क्यू आर कितना है 12, चलिए ठीक है, और यहाँ कितना आएगा 5, तो ये आंसर। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिए।